बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। और आज भी उसमें एक्सरसाइज 5.2 में जो ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है। नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं डियर्स, उनका जस्ट हमने क्या मालूम करना, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आपने याद रखना है डियर्स के नंबर 1 में दिया हुआ है 25, ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंडर रूट की साइन है, ये स्क्वायर रूट की साइन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर को कुछ भी ना लिखा हुआ और जस्ट यहाँ पर ये दिया हुआ हो, तो भी आपने समझ जाना है कि इसका क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, बहुत ही इजी है। आपने जस्ट इस 25 के यहाँ पर फैक्टर मालूम करने हैं। यहाँ पर आपने 5 का टेबल पढ़ना है, 5 5 25, और यहाँ पर 1 5 5 कर देना है। उसके बाद डियर्स क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है पेयर में है, एक 5 और 2 5 हैं, यहाँ पर पेयर में दिया हुआ है। तो जस्ट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऐसे मालूम करते हैं, इन पेयर में से ये जो 2 5 दिए हुए हैं, इनमें से जस्ट हमने एक लिख देना है यहाँ पर। तो अभी हम बोल देंगे कि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 है। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5। तो अभी इसको इनमें इनके पेयर बनाएंगे, इन पेयर में से एक जो है हमने 5 यहाँ पर जस्ट ले लेना है, और ये जो इसका स्क्वायर रूट है। सो डियर्स, यहाँ पर दो नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 4, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है डियर, सबसे पहले आपने याद रखना है कि इस 4 को हमने पहले मल्टीप्लाई देना है 2 टाइम्स। जी हाँ, 4 मल्टीप्लाई 4। जब भी किसी नंबर के ऊपर ये 2 दिया हुआ हो तो आपने याद रख लेना है कि उसको हमने यहाँ पर लिखना है 4 मल्टीप्लाई 4। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अंश मिल जाएगा 16। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई करना है। 16 के हमने जस्ट यहाँ पर फैक्टर मालूम करने हैं। तो 8 टू 16, यहाँ पर 4 टू 8, यहाँ पर 2 टू 4, और यहाँ पर 1 टू द 2 कर देना है। तो अभी आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 और होल स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हमें अंश मिल गया 16, और 16 के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अंडर रूट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। जी हाँ, अंडर रूट में ये जितने भी इनको हमने लिख दिया। अभी इनके पेयर बनाएंगे। आपने एक दफा फिर क्या करना है, यहाँ पर इन पेयर में से एक पेयर लेना है और इनमें से एक पेयर लेना है, मतलब इन दो में से एक 2 यहाँ पर लिखना, और यहाँ पर भी इन दो में से एक यहाँ पर 2 लिखना, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 2 टू द 4 आ जाएगा। और हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो है डियर्स 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 3 3 2 3 6, और यहाँ पर 2 यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर 7 3 21 आ जाएगा, 7 3, और एक दफा फिर 9 3, और यहाँ पर 3 3, और यहाँ पर 1 3 3। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, अंडर रूट में लिख देना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर जस्ट इनके पेयर बना देने हैं, और यहाँ पर हमने 3 लेना है और फिर 3 लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो अंश मिल जाएगा वो 9 मिल जाएगा कि 81 का जो स्क्वायर रूट है वो है 9। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है डियर्स, उसमें भी यहाँ पर क्या है 36 होल नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब है 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 बन जाएगा, और 6 3 18। 18 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 6 3 18। 18 का 1 यहाँ पर लेके आएंगे, 3 3 9, और 1 यहाँ पर बन जाएगा 10। तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 9 2 1। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है डियर्स, 96 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
12 96 और इसके जस्ट फैक्टर मालूम करेंगे 6 टू 12 4 टू 8 8 8 टू 16 और यहाँ पर 3 टू 6 2 टू 4 2 और यहाँ पर एक दफा फिर 1 टू 2 6 टू 12 2 टू 4 और यहाँ पर 8 टू 16 1 और यहाँ पर अभी 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 3 3 2 3 6 देन 7 3 21 और यहाँ पर 3 का 9 3 27 और यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर 1 3 3। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर एक अंडर रूट बना देना है और यहाँ पर लिखते हैं ये सारे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी हमने जस्ट इनके पेयर बना देने हैं, एक पेयर 2 3 4। तो अभी इस पेयर में से 2 लेंगे और इस पेयर में से भी 2 लेंगे, इस पेयर से 3 लेंगे और इस पेयर से भी 3 लेंगे और 2 2 4 4 3 12 12 3 हो जाएगा 36 और जस्ट यही जो इसका अंश मिल जाएगा कि इसका जो है 36 होल स्क्वायर का जो यहाँ पर स्क्वायर रूट मिल जाएगा वो 36 मिल जाएगा। तो डियर्स यहाँ पर 5 नंबर बहुत ही इजी है, ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर जब भी ए के ऊपर 2 दिया हुआ तो इसका मतलब है ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, यहाँ पर अगर इसका अंडर रूट हमें मालूम करना होगा ए स्क्वायर का तो हमने जस्ट क्या करना है, ए स्क्वायर मीन्स ए 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। और अभी आपने याद रखना है कि इन 2 पेयर में से एक पेयर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 ए में से अगर एक ए यहाँ पर लिख देते हैं तो हमने बोल देना है कि ये जो इसका ये स्क्वायर रूट है। जैसे यहाँ पर 4 होता है, 4 के फैक्टर मालूम करते हैं 2 टू द 4 1 टू द 2 और इन पेयर में से एक पेयर लेते हैं, 2 में से एक 2 लेते हैं तो ये इसका जस्ट जो है स्क्वायर रूट कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए मल्टीप्लाई ए और इन 2 ए में से अगर एक ए लेते हैं तो ये इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। और यहाँ पर 6 नंबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई और अभी वाई अंडर रूट यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा जस्ट वाई। और यस यहाँ पर 7 नंबर जो दिया हुआ है 49 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है 49 मल्टीप्लाई 49 2 टाइम्स तो 9 9 81 यहाँ पर 8 आ जाएगा और 9 4 यहाँ पर बन जाएगा 36 और 36 में अगर 8 ऐड करते हैं तो 44 बन जाएगा मल्टीप्लाई 9 4 36 तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 4 4 16 16 17 18 19 तो यहाँ पर 19 और 1 देन 10 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 2 तो हमें यहाँ पर जस्ट मिल गया है अभी जो मिल गया डियर्स वो मिल गया 2401 और जस्ट इसका जो हमने अंडर रूट मालूम करना है। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, जस्ट ये जो है 2401 इसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 1737, जी हाँ 7 3 21 और 3 यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर 30 बन जाएगा और यहाँ पर 4 7 जो है बन जाएगा 20 और 8 और 2 इसमें से अगर यहाँ पर ऐड करते तो 3 7 21 बन जाएगा। और एक दफा फिर यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 4 7 जो है 4 7 बन जाएगा 4 7 जो है बन जाएगा 28 और 28 मतलब यहाँ पर जो है 6 यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 9 7 49 और यहाँ पर एक दफा फिर 7 7 49 और यहाँ पर 1 7 7। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर अंडर रूट की सिंबल बनाने के बाद यहाँ पर लिख देना है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और जस्ट इन पेयर्स में से जो है हमने क्या करना है, इन पेयर्स में से यहाँ पर एक 7 लेना और दूसरे पेयर में से एक 7 लेना और मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 4 7 7 49 बन जाएगा। और हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो है 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो 49 है। यस यहाँ पर 8 नंबर फाइनल दिया हुआ है 64, तो इसके हम फैक्टर मालूम करते हैं 3 टू द 6 2 टू द 4 और यहाँ पर 1 टू द 2 6 टू द 12 और यहाँ पर 8 टू 16 4 टू 8 2 टू द 4 1 टू द 2। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, यहाँ पर लिख देना है 64 और अंडर रूट में और इसके जस्ट हमने यहाँ पर लिख देने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई टू 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर लिखना है और पेयर बनाने हैं 1 पेयर 2 पेयर 3rd पेयर। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 64 का जो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट मालूम हो जाएगा, इसमें से 2 लेने हैं और इसमें से 2 लेने हैं और इसमें से भी 2 लेने हैं। तो 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 8 मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है 64 का वो 8 आ जाएगा। सो डियर्स आई होप एक्सरसाइज 5.2 में जो आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।